नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो, हम आपको समय समय पर मौसम की जानकारी देते रहते हैं। हमारा जो यूनिट है जिला कृषि मौसम सेवा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में स्थित है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि करनाल में इस समय पर थोड़ी अच्छी बारिश होगी। 2 दिन पहले आपको अति लघु और लघु मौसम पूर्वानुमान जारी किए थे। इसके अलावा वैसे भी आपको बताया था, ठीक वैसा ही हुआ। जो कम दबाव का क्षेत्र बना और मानसून का जो रेखा था वो यहाँ से पास ऑन हुआ, और अत्यधिक नमी और हीट की वजह से छोटे छोटे इंटेंस हीट सेल डेवलप हुए, जिनसे कि करनाल में अच्छी बारिश देखने को मिली पिछले 2 दिनों में। यदि वर्षा की कुल मात्रा की बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिम मानसून में करनाल में औसत वर्षा 584 mm के आसपास होती है, लेकिन इस साल यह बारिश थोड़ी कम रही। और ये बारिश जो हमने कम रही 18 से लेकर 20% तक कम थी, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन जब से पिछले 2 दिनों में बारिश हुई है तो ये वर्षा का अब नॉर्मल मानसून की स्थिति में आ गया है। क्योंकि अगर कल सुबह 8:30 बजे से और आज सुबह 8:30 बजे की बात की जाए तो लगभग 48 mm बारिश हुई है करनाल के अंदर। और आज सुबह 8:30 से और 11 बजे तक, अभी सुबह तक लगभग 11.5 mm बारिश हो चुकी है और अभी भी बारिश जारी है। तो ये जो मानसून का जो बदलाव देख रहे हैं आप, जो परिवर्तन देख रहे हैं खासकर पिछले 5 सालों के दौरान, तो हमारे जुलाई और अगस्त में वर्षा थोड़ी कम हो रही है और अगस्त और सितंबर में ज़्यादा हो रही है। यानी एक परिवर्तन आ रहा है वर्षा के दौर के अंदर, खासकर अगस्त और सितंबर के अंदर। ज़्यादातर क्या रहता था कि सितंबर के समय पर जो मानसून के लौटने की स्थिति होती थी वो थोड़ा सा खिंच जाता है। अभी इस समय पर अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें, यानी जो हम गणनात्मक विश्लेषण करते हैं मौसम के आंकड़ों का, तो इस समय पर 15 सितंबर के बाद मानसून के लौटने का समय रहता था। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में यह देख रहे हैं कि इस समय पर एक अच्छी बारिश के स्पेल आते हैं, जो कि मानसून के जो लौटने की स्थिति है उसको थोड़ा सा आगे भी खिसका देते हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी कि भाई आज कैसी स्थिति है और आने वाले टाइम में क्या रहेगा। आज और कल भी ये बारिश जारी रहेगी, इसी तरह से रुक रुक कर ये बारिश चलती रहेगी। और कल शाम के बाद से मौसम फिर से साफ होना शुरू होगा। और इस समय पर ज़्यादातर फसलों में नुकसान है। यदि कृषि मौसम संबंधित सलाह की बात करें, धान के अंदर नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे किसान कटाई कर रहे हैं धान की। आगे थी तो कट भी चुका है धान, और जो नॉर्मल है उसमें भी गाबे से आगे की तरफ फसल आ चुकी है। तो इस समय पर थोड़ा नुकसान है सभी के अंदर लगभग। और शुगर केन में भी ये थोड़ा सा, लेकिन शुगर केन में एक फ़ायदा है, जो अभी समय पर टॉप बोरर जो इंसिडेंट्स बढ़े थे वो थोड़ा सा रुक गया है। लेकिन जैसा कि हमने आप लोग पिछले वीडियो में बताया था कि बारिश के बाद तुरंत जब तापमान एकदम से बढ़ेगा तो टॉप बोरर और स्टॉक बोरर के आने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। तो आपको विशेष निगरानी की ज़रूरत रखनी है। इसके अलावा कपास में भी वाइट फ्लाई का थोड़ा बहुत रह सकता है, और बाकी फसलों में भी इतनी अच्छी बारिश से जल भराव जैसी स्थिति हो गई है। तो आप अपने पानी का निकासी का उचित प्रबंध कीजिए। और आने वाले टाइम में जब नमी ज़्यादा होगी तो भी थोड़ा सा जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है उनका अटैक भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी गतिविधियों को आप ध्यान में रखिए। और पशुपालन संबंधित सलाह में यही है कि इस समय पर थोड़ा सा जो पशुओं को स्वच्छ और आहार खिलाइए। नमी की अधिकता की वजह से थोड़े फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हो और पशुओं को अच्छा आहार और मिनरल मिक्सचर खिला सकते हो। आगे की जानकारी के लिए भी हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। फिर भी कोई मौसम में बदलाव होगा तो आपको समय से पहले सूचित कर दिया जाएगा। बाकी की जानकारी के लिए हमारे संस्थान और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।